नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग। अगर आपके घुटनों में कट-कट की आवाज़ आती है, आपके घुटने जाम हैं, आप बैठ के खड़े होते हैं तो आपके घुटनों में दर्द होता है या आपके घुटने में सूजन है, तो इन या फिर एक और बात कहूँगा या फिर घुटनों में ज़्यादा दर्द है, हम बेबस हो जाते हैं, हम मजबूर हो जाते हैं कि हमसे एक्सरसाइज़ भी नहीं हो रही, तो हम क्या करें? तो 3-4 एक्सरसाइज़ मैं आपको बताऊँगा, तो आप ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आपके घुटनों में ज़्यादा सूजन है या ज़्यादा दर्द है, तो हम क्या करें? आइए देखते हैं। पैर को सीधा कर लेंगे। आपके घुटनों में ज़्यादा सूजन है, ज़्यादा दर्द है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम पैरों की थेरेपी करेंगे अपने। पहले तो घुटने के चारों तरफ करेंगे ऐसे, धीरे-धीरे ऐसे गरम करेंगे दोनों तरफ से, ताकि जो सूजन है वो कम हो जाए। पहले ऐसे करने के बाद फिर यहाँ से शुरुआत करके ऐसे धीरे-धीरे ये कर लेंगे, यहाँ तक, पिंडलियों तक कर लेंगे और घुटनों पे थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे ऐसे। फिर धीरे-धीरे ऊपर की ओर ले आएँगे ऐसे, इससे दर्द में आराम मिलेगा और सूजन है वो कम होगी। ये ये हम 2-3 मिनट ऐसे ही कर लेंगे और एक बार फिर ऐसे रगड़ लेंगे और रगड़ने के बाद जो हमारी घुटनों की कटोरी है, उस कटोरी के चारों तरफ जो पटेला हड्डी बोलते हैं, ये फीमर है, ये नीचे की टिबिया है और उसके ऊपर ये जो पटेला है, इसको हम थोड़ा लूज़ करेंगे, इसको फ्री करेंगे। किसी का जाम होता है, सूजन या अधिक दर्द हो तो ये जो कटोरी है, जाम हो जाते हैं, तो इसको फ्री करने के लिए ऐसा हाथ करके इसको क्लॉकवाइज़ धीरे, धीरे, धीरे इसको खोल देंगे। ऐसे इस कटोरी के चारों तरफ हम मसाज करेंगे क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। 5-6 बार ऐसे बार इस बार करना और 5-6 बार एंटी क्लॉकवाइज़ करना। सूजन है तो आप धीरे-धीरे, आराम-आराम से बैठे-बैठे कर लेंगे, ताकि ये कटोरी है ये हिलने लग जाए। अगर ये हिलने लगे तो धीरे-धीरे आपका दर्द खत्म हो जाएगा और दर्द खत्म होने के बाद धीरे-धीरे सूजन है वो भी हट जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जो एक्सरसाइज़ है वो जो मैंने बता रखी है वो एक्सरसाइज़ करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज़ ये करेंगे, पंजे को अपनी ओर खींचना है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है घुटनों के दर्द में, आप सीधे बैठ के हाथ यहाँ लगा के पंजों को अपनी ओर खींच लो और कुछ देर होल्ड करके रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से। फिर पंजों को आगे की ओर खींच के रखो और 10 सेकंड का होल्ड रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्योंकि सूजन अधिक है, दर्द अधिक है, तो ये धीरे-धीरे करना है होल्ड कर के। पीछे होल्ड करेंगे 10 सेकंड, फिर यहाँ रोकेंगे, फिर आगे करेंगे, तो ऐसे होल्ड करके करना। फिर आप इसको कंटिन्यू भी आराम-आराम से कर सकते हैं। अगर फिर भी दर्द होता हो, तो ये वहीं के वहीं रोक देना, 1 या 2 बार आपको करके छोड़ देना है। अगली एक्सरसाइज़ क्या करनी है आपको, घुटनों के नीचे हाथ लगाना। मैं हर में बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज़ तो बड़ी ज़रूरी है ये आराम-आराम से। अगर आपका पैर बिल्कुल सीधा नहीं हो रहा, हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में कहा हो कि पैर को सीधा कर लीजिए, घुटने में आपके अधिक दर्द है। अगर आपका घुटना बेंड भी नहीं हो रहा तो मत करिए। इतना होता हो उतना कर लीजिए। बस घुटने को थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, ताकि ये जो पटेला है ये मूवमेंट कर सके, जो आपकी सूजन है, जो जाम हो रहा है घुटना, वो थोड़ा मूवमेंट कर सके। इस प्रकार से थोड़ा-थोड़ा कर लीजिए। अगर पैर थोड़ा और वापस आ रहा है, बैंड हो रहा तो कर लीजिए, बैंड नहीं हो रहा तो यहीं के रोक लीजिए। इसके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं करना। घुटने में सूजन है, दर्द है, ज़बरदस्ती आप करोगे तो बढ़ जाएगा। अगर आपका पैर यहाँ आ रहा है तो यहीं के यहीं रोक लेना, इसको ज़्यादा पीछे मत लेना। पैर को सीधा करेंगे, पैर सीधा नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, पैर को यहीं रोक लेंगे। ऐसे हम कर लेंगे, धीरे-धीरे करके। ये करने के बाद पैर को जहाँ रुके पैर वहीं रोक लेना और पंजे को यहीं के पीछे, आगे, पीछे, आगे, ऐसे आराम-आराम से कर लेना है। इस पैर को ऊपर की ओर रोक के, एक तो ये नीचे करना है, फिर पैर को ऊपर करके भी ये एक्सरसाइज़ हम कर सकते हैं। एक में दर्द है तो एक से कर लेना, दोनों में दर्द है तो दोनों से कर लेना। आराम-आराम से ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। यही एक्सरसाइज़ हम लेट के भी कर सकते हैं। आप आराम से लेट जाइए और लेटने के बाद यहाँ से हाथ लगाइए, पैर फ़ोल्ड हो रहा है तो अच्छे से कर लीजिए
नहीं हो रहा तो इतना ही रख लीजिए, फिर धीरे-धीरे ऊपर उठाएँगे। पैर सीधा होता है तो अच्छी बात है ऐसे, नहीं होता है तो यहाँ रख लीजिए और रखने के बाद थोड़ा फिर नीचे लाइए, फिर ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे लाइए, फिर थोड़ा ऊपर लेके ये लेटे-लेटे भी हम कर सकते हैं, बैठे-बैठे भी कर सकते हैं, लेटे-लेटे भी कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज़ एक पैर को फ़ोल्ड करेंगे, दूसरा पैर इतनी ऊपर उठा लेंगे ये, उठाने के बाद पंजा अपनी ओर 1, 2 आगे की ओर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी प्रकार हम दूसरे पैर से कर लेंगे। 1, 2 आप लेटे-लेटे भी ये एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। शुरुआत में सिर्फ़ 10 बार करना है, अगर 10 बार भी ना हो, तो ये 5 बार करना है। तो इस प्रकार से सरल अभ्यास करके हम घुटनों के दर्द को दूर कर सकते हैं। घुटनों की दर्द ऐसा है, आप कितनी भी दवाई खा लीजिए, जब तक दवाई खाओगे घुटनों में दर्द नहीं होगा और कुछ दिन बाद ऐसा होगा दवाई भी काम करना बंद कर देंगी। तो ये जो बीमारी है, ये योग से ही दूर होगी और योग सीखने के लिए आप मेरे चैनल पे आइए, विशेषकर घुटनों के लिए या मोटापा के लिए विशेष वीडियो बनाता हूँ मैं। तो अगर आपको घुटनों का दर्द दूर करना है या मोटापा दूर करना है, तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको कुछ कहना है, तो कमेंट कर सकते हैं। मेरी ये तकलीफ़ है, इस प्रकार के वीडियो बना दीजिए, आपको मैं इसी प्रकार का वीडियो बना दूँगा। घुटने में तकलीफ़ है या एडी में दर्द है, हाई बीपी है, शुगर है, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, जैसे भी कोई भी समस्या हो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करना ना भूलें। ये चैनल आपके लिए है, आपको अच्छे से योगा सिखाने के लिए है, योगा विद बजरंग। अच्छे से देखिए, समझिए और घुटनों का दर्द दूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।